नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले जानते हैं आज की खास खबरें। रामनगरी अयोध्या पहुंचे केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने आज सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। अयोध्या के जीआईसी मैदान में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटा दी, ट्रिपल तलाक पर कानून बना दिया। अब अखिलेश यादव की दूसरी पीढ़ी भी आ जाए तो धारा 370 को लागू नहीं कर सकती और न ही ट्रिपल तलाक पर कानून को हटा सकती है। अमित शाह ने यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब अखिलेश यादव अयोध्या आकर वोट मांगे तो उनसे पूछना कि कार सेवकों पर गोली क्यों चलवाई गई थी, कार सेवकों पर डंडे क्यों बरसाए गए थे, क्या दोष था कार सेवकों का। धारा 370 हटा दी तो इंसाफ को क्या आपत्ति है। कश्मीर से धारा 370 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटा दिया, ट्रिपल तलाक पर कानून ला दिया, तो अब यह लोग रोना रो रहे हैं। अमित शाह ने चैलेंज करते हुए कहा कि अखिलेश यादव की दूसरी पीढ़ी ना तो कश्मीर में धारा 370 लागू करवा सकती थी और ना ही ट्रिपल तलाक पर कानून हटवा सकती है। कांग्रेस पर बरसते हुए अमित शाह ने कहा कि जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब सपा और बसपा उसका समर्थन करते थे। आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी घुसपैठ करते थे और हमारे जवानों का सर काट लेते थे। कुल मिलाकर के आज अमित शाह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अयोध्या में वोट मांगने आए तो पूछना भाई कार सेवकों का दोष क्या था, आपकी सरकार ने क्यों गोली चलाई, कार सेवकों का दोष क्या था, आपने क्यों सड़कों पर डंडे बरसाए, ग्राम सेवकों पर क्यों डंडे बरसाए, ये धारा 370 हटे, इसमें आपको क्या आपत्ति है। ट्रिपल तलाक जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जो से वो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अब मोदी जी ने हटा दिया, ये लोग रोना रो रहे, ट्रिपल तलाक लाओ, ट्रिपल तलाक लाओ, ट्रिपल तलाक लाओ। अखिलेश बाबू आपकी दूसरी पीढ़ी भी आ जाएगी ना धारा 370 वापिस आने वाली है, ना ट्रिपल तलाक। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सपा बसपा उसका समर्थन करते थे। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे, हमारे जवानों के सर काट कर देता और ये बेशर्म कांग्रेस पार्टी इनके माथे पर झूम रही है। आपने मोदी जी की सरकार बना दी, पूर्ण बहुमत दे दिया, उरी और पुलवामा में हमला किया, उनको लगा बीबी मनमोहन सिंह की सरकार है वो भूल गए। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगभग 12 बजे रामकथा पार्क के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से आए। उनके साथ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी रहे। सभी का स्वागत हवाई पट्टी पर सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक केपी सिंह, जिलाधिकारी नीतीश कुमार और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, नगर आयुक्त विशाल सिंह और अन्य अधिकारियों और संतों के द्वारा किया गया। गृहमंत्री इससे पूर्व रामलला के मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे। रामलला मंदिर के निर्माण का अवलोकन किया तथा एल&टी कंपनी द्वारा मंदिर निर्माण के प्रस्तुतिकरण का एलईडी स्क्रीन पर अवलोकन किया। इसका प्रस्तुतिकरण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय द्वारा किया गया तथा सहयोग एल&टी कंपनी के परियोजना प्रमुख विनोद मेहता के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने रामलला का जहां माथा टेका वहीं पर आरती उतारी और उनको प्रणाम किया। इसके बाद अमित शाह पहुंचे हनुमानगढ़ी, जहां पर उन्होंने राम भक्त हनुमान का भी दर्शन पूजन किया, आरती उतारी और इसके बाद जीआईसी के लिए रवाना हो गए। जीआईसी के मैदान में आयोजित जन विश्वास रैली को सफल बनाने के लिए मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के भावी प्रत्याशी विजय बहादुर फौजी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। जन विश्वास रैली के दौरान 100 से अधिक गाड़ियों के काफिले से पहुंचे भाजपा के नेता
विजय बहादुर फौजी ने कहा कि 2022 में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा और हमें इस कार्यक्रम का 4-5 दिन पहले खबर मिली थी और काफ़ी सफल बनाने के लिए हमारा बहुत उसमें अच्छा योगदान सहयोग था और साथ हमारे मिल्कीपुर के विधानसभा क्षेत्र के जो क्षेत्रवासियों का बहुत बड़ा उसमें योगदान था और सभी लोगों ने हमें भरपूर सहयोग और प्यार दिया, जिससे ये हम अपना जो हमारे तरफ से जो सुविधाएं जो पब्लिक जो जनसंख्या थी बहुत ज़्यादा थी, करीब हमारी 160 से ऊपर गाड़ियां थी और लगभग जो है कि हमारे पास 1400 से 1500 जनसंख्या आई थी और उसमें हम सभी लोगों ने हमारे साथ जितने लोग भी सभी लोगों ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया और सफल बनाया। हमारा इसमें मोटिवेशन ये है कि हमारे जो हमारे यूपी के जो सभी जो नागरिक हैं वो सभी का ध्येय है कि इस बार फिर मोदी सरकार योगी सरकार बने, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य ही है सभी पब्लिक का है, चाहे वो किसी धर्म का हो किसी जाति का हो, सभी का लक्ष्य है कि योगी सरकार बनना चाहिए। हमारे इस बार भी 22 में भी योगी सरकार योगी जी को मुख्यमंत्री बनना है, ये सभी लोगों का लक्ष्य है। नाम क्या आपका? मेरा नाम विजय बहादुर फौजी है, प्रत्याशी विधानसभा मिल्कीपुर। कोरोना के तीसरी लहर के मद्देनजर जीआईसी ग्राउंड पर उमड़ने वाली भीड़ के लिए कोरोना जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाया गया था। इस दौरान करीब 150 लोगों का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया। लैब सहायक शैलेंद्र पाठक ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह की रैली को देखते हुए विभाग द्वारा यहां पर एक अन्य सहायक के साथ उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। खास बात तो यह रही कि भाजपा की चुनावी रैली में 15,000 से अधिक की भीड़ जुटी और कोरोना जांच के लिए मात्र एक कैंप और एक टीम ही लगाई गई थी, जिस वजह से नाम मात्र ही सैंपलिंग हो पाई। क्या कर रहे हैं बताइए यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर जो है ड्यूटी लगी है कोविड टेस्ट के लिए और अब तक हम लोगों ने यहाँ जीआईसी के मैदान में 100 लोगों का टेस्ट किया है और अब ये जब तक रैली यहाँ पर चलेगी तब तक हम लोग यहाँ पर जांच करते रहेंगे। टीम में कौन लोग आपके मौजूद हैं? हम हैं एक अंकुश वर्मा है और शैलेंद्र कुमार पाठक जी। पद क्या है? पद बताइए अपना। लैब सहायक क्या नाम है आपका? शैलेंद्र पाठक। साल का आखिरी दिन कोतवाली हैदरगंज के लिए दुख भरा रहा। बिछिया निवासी दो सगे भाई रवि और सचिन उस समय काल के गाल में समा गए जब वह बाइक से सवार होकर रामपुर अरौली के पास बोल्डर नदी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रामपुर अहरौली के पास प्राथमिक विद्यालय के बगल उस समय हादसा हो गया जब बोल्डर नदी ट्रैक्टर ट्रॉली सामने से आ रही मोटर बाइक से टकरा गई। बाइक सहित दोनों युवक ट्राली के पहियों के नीचे दब गए, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। एसडीएम बीकापुर, इंस्पेक्टर हैदरगंज और सीओ बीकापुर मौके पर पहुंच गए। 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं दूसरी घटना हैदरगंज के भैरवपुर टिकरा की हुई, जहां पर पार्टनर से प्रताड़ित होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली और गांव के बाहर पेड़ से लटका शव मिला। आज दिनांक 31 दिसंबर 2021 को सुबह थाना हैदरगंज क्षेत्र को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र हैदरगंज के ही ग्राम भैरवपुर टिकरा का रहने वाला एक युवक रणजीत कोरी पुत्र रघुनाथ कोरी, उसने सुबह फांसी लगाकर बबूल के पेड़ से आत्महत्या कर ली है। सुसाइड नोट में उसने पैसों के लेन देन को लेकर आरोप लगाया है और अपनी आत्महत्या का कारण बताया है। पुलिस सुसाइड नोट और प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। 100 को पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। धान खरीद में नित नए प्रयोगों के कारण खरीद कार्य में लगे कार्मिकों के साथ अभद्रता और मारपीट जैसी अराजक परिस्थितियों के विरोध में एसोसिएशन की लंबित 4 सूत्रीय मांगों के समर्थन में प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर यूपी फूड एवं सिविल सप्लाई इंस्पेक्टर्स ऑफिसर एसोसिएशन अयोध्या संभाग का कार्य बहिष्कार शुक्रवार से शुरू हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने बताया कि राइस मिलों को प्रेषित किए जा रहे धान में ऑनलाइन बाधाओं को समाप्त किया जाना संगठन की मुख्य मांग है और धान क्रय केंद्रों पर भी भंडारण क्षमता निर्मित किया जाना। प्रदेश के किसी भी केंद्र पर एक भी बोरा धान भंडारण की व्यवस्था नहीं है, जिसको सुचारू रूप से चलाया जाना और इसके साथ ही टोकन व्यवस्था कभी ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन करके बहुत ही गंभीर संकट पैदा कर दिया गया है और इस अराजक माहौल में काम करने को वो बाध्य हैं।
इसके अलावा केंद्र पर धान खरीद हेतु राइस मिलर से उपयोगी बोरा प्राप्त करने की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाना आदि मांगे शामिल हैं। कार्य बहिष्कार के दौरान महामंत्री विनोद यादव, मंडल संरक्षक अयोध्या प्रसाद सिंह, दिनेश कुमार, अनिल साहू, रश्मि सिंह, गायत्री मौर्य, मनोज त्रिपाठी, महेश पांडे के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस समय धान खरीद प्रगतिमान है और नित्य जो है किसानों के धान खरीद को लेकर के नई नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। कभी ऑफलाइन सिस्टम, कभी ऑनलाइन सिस्टम, इसको लेकर के क्रय केंद्रों पर एक अव्यवस्था का माहौल बन गया है। जो ऑफलाइन टोकन लिए हैं किसान, वो भी बिक्री के लिए खड़े हैं। जो ऑनलाइन टोकन निकाल करके खड़े हो जा रहे हैं, वो भी। हम केंद्र प्रभारी बड़ी मानसिक उत्पीड़न की दशा में हैं कि किसका क्रय कराया जाए। और इसमें कोरोना काल चल रहा है, अंगूठा लगाने वाला ई-पाप मशीन पे पद्धति है, इससे हम लोगों के बीमारी बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं। हम लोग चाहते हैं ये तानाशाही व्यवस्था जो रोज़ आधी रात को बदल दी जा रही है, इसको दूर किया जाए। जी, आज हम लोग मंडल स्तर पे अधिवेशन कर रहे हैं और प्रदेश स्तर पे हर जनपद में, हर मंडल पे हमारा एक कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा है। ज्ञापन भी दिया जाएगा? ज्ञापन भी दिया जा रहा है। अपना नाम पर? मेरा नाम आशुतोष सिंह है, विपणन निरीक्षक पद पर हूँ। साहू, प्रदेश अध्यक्ष यूपी फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर ऑब्लिक ऑफिसर्स एसोसिएशन। पूरे प्रदेश में जो है धान खरीद और पीडीएस का कार्य जो है बंद किया गया है, क्योंकि धान खरीद में लगातार नया प्रयोग किया जा रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन दे करके केंद्रों पे हमारे केंद्र प्रभारियों का बैठना मुश्किल हो गया है। जगह जगह मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। इन सब के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में पीडीएस और धान खरीद दोनों कार्य जो है खाद्य एवं रसद विभाग में बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त और भी समस्याएं हैं, जैसे मिलों पे जो है ये पखवाड़ा 15 दिन का लागू किए हैं, जिसके कारण हमारा केंद्रों से धान डिस्पैच नहीं हो पा रहा है। धान की क्वालिटी भी प्रभावित हो रही है। हमारे कोतवाली हैदरगंज क्षेत्र के रसूलपुर गांव के कल्पी का पूर्वा मजरे की निवासी सबीना इन दिनों घरेलू हिंसा का शिकार होकर न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। पुलिस में कोई सुनवाई न होने की दशा में पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली, जहां से आदेश होने के बाद ससुराली जनों के विरुद्ध मुकदमा तो दर्ज हो गया, मगर लंबा समय बीत जाने के बाद उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। नतीजा यह निकल रहा है कि दबंग पति और अन्य ससुराल वाले पीड़िता को निरंतर धमकी दे रहे हैं, जिससे उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। उच्चाधिकारियों को उसने शिकायत करके अपनी सुरक्षा की मांग की है। सबीना नाम है। हमारे घर वाले हमको बहुत मारे पीटे, सब लोग मारे पीटे, घर से निकाल दिए। हमारा हाथ टूट गया, हमारा बच्चा भी खराब गया, हम बेहोश थे और सब कुछ किए, हमारे साथ में बहुत कुछ किए और कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग अयोध्या में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत रहे राम किशोर का सेवाकाल पूरा हो जाने पर शुक्रवार की शाम विकास भवन स्थित ग्रामीण अभियंत्रण कार्यालय के सभागार में विदाई समारोह आयोजित की गई। कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी को भावभीनी विदाई दी गई। विभाग के सहायक अभियंता शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि विभाग में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत रहे राम किशोर का कार्यकाल काफी सराहनीय रहा। सुजागंज रोड पर बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। थाना रुदौली के हरौरा गुरजन गांव के रहने वाले राम गणेश कन्नौजिया के पुत्र अशोक कन्नौजिया अपनी बाइक से मुंबई से आए हुए 2 चचेरे भाइयों संजय कन्नौजिया और सुखदेव कन्नौजिया को लेने गए थे। वापस लौट रहे थे कि सुजागंज रोड पर पेट्रोल टंकी के सामने ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 18 वर्षीय अशोक कुमार की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए।